व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है स्पेस बिटवीन अस। सो गाइस, कहानी शुरू होती है और हम जेनेसिस नाम की कंपनी के हेड को देखते हैं जिसका नाम है शेफर्ड। सो यहाँ पर शेफर्ड नासा के साथ मिलकर एक मिशन पर काम कर रहे हैं जहाँ वो मार्स पर जाने वाले हैं। वो अपनी स्पीच में बताते हैं कि मैं मार्स पर जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ बस विजिट करने नहीं जाना चाहता, मैं वहाँ पर कॉलोनी बनाना चाहता हूँ जहाँ इंसानियत की नई शुरुआत हो सके, क्योंकि धीरे धीरे हमारी पृथ्वी बर्बाद हो रही है और इसकी वजह भी हम इंसान ही हैं। अब इसके बाद वो अपनी एक एस्ट्रोनॉट टीम को प्रेजेंट करते हैं जो मार्स पर लैंड करने के लिए तैयार है। उन सभी एस्ट्रोनॉट से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसमें सारा नाम की एस्ट्रोनॉट बहुत ही अच्छे से सभी का जवाब देती है और इसके कुछ देर बाद सभी लोग अपने शटल में बैठ जाते हैं और फिर शुरू होती है 3, 2, 1 बूम। और देखते ही देखते वो लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी उन्हें मार्स में पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। अब इसके बाद हम 2 महीने बाद का समय देखते हैं जहां पर जेनेसिस कंपनी को पता चलता है कि उनकी एक सारा नाम की एस्ट्रोनॉट प्रेग्नेंट है और ये सुन के सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और कुछ ऑफिशियल कहते हैं कि हमें ये मिशन यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन कंपनी के ओनर शेफर्ड का कहना था कि हमें ये मिशन जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात दुनिया में फैल गई तो हमें बहुत ही बड़ा नुकसान होगा और फिर कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक बच्चा जो मार्स पर पैदा होने वाला है और ऐसा दुनिया में पहली बार होगा, वो भी हमारी कंपनी में। अब सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताई जाएगी और जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा। वहीं एक तरफ सारा को हम देखते हैं जिसकी हालत अब धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ही दिक्कतें आ रही है। अब धीरे धीरे 7 महीने बीत जाते हैं और सारे लोग मार्स पे लैंड करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद सारा की डिलीवरी का टाइम हो जाता है और इसमें सभी डॉक्टर्स उसकी मदद करते हैं और फाइनली सारा एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन तभी उसकी हालत बहुत ही ख़राब होने लगती है और ये सब शेफर्ड नीचे पृथ्वी से देख रहा होता है, उसे बहुत ही बुरा लगता है। इधर डॉक्टर सारा को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते और उसकी मौत हो जाती है। अब सारा ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता। जब सारा प्रेग्नेंट थी तो उसके फीटस में ग्रेविटी की वजह से काफ़ी चेंजेस आए थे और इसी चेंजेस को बच्चे ने भी अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसके बोन्स और सेल काफ़ी वीक हो चुके थे और इस बच्चे का हार्ट भी नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल इंसान से थोड़ा बड़ा होता है। अगर इसे पृथ्वी पर लाया गया तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कंपनी के CEO शेफर्ड बोलता है कि हमें इस बच्चे को सीक्रेटली वहीं रखना होगा, पूरी मीडिया से छुपा कर। इसमें काफ़ी खर्चा तो आएगा, लेकिन अगर हमने इस बात को बाहर आने दिया तो हमारे इन्वेस्टर हमें पैसे देना बंद कर देंगे और जिसके बाद हम स्पेस में ह्यूमन कॉलोनी नहीं बना पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि सारे एस्ट्रोनॉट को बोलो कि वो उस बच्चे का ख्याल रखें। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 16 साल बाद का समय देखते हैं। अब उस बच्चे का नाम गार्डनर रख दिया जाता है। गार्डनर अब बड़ा हो चुका है, लेकिन वो हमेशा से मशीनों में ही उलझा रहता है। वेल गाइस, अब इसकी वजह आपको पता ही होगी। अब कोई बच्चा अपने बचपन से इतनी एडवांस मशीन और रोबोट के बीच में बड़ा हुआ हो, उसे साइंटिस्ट ने पाला हो, तो उसे मशीनों से काफ़ी लगाव हो जाता है और गार्डनर भी कुछ इसी तरह का था। अब एस्ट्रोनॉट की टीम में एक केंड्रा नाम की एस्ट्रोनॉट होती है जो गार्डनर से काफ़ी क्लोज होती है। वो उसे अपने बेटे ही जैसा मानती थी। गार्डनर बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट होता, उसमें हर चीज़ को जानने की क्यूरोसिटी होती थी। वो हमेशा खुद की खोज में लगा रहता था। उसकी मॉम कहाँ से आई हैं और कौन थी ये जानने में वो हमेशा बिजी रहता था। अब एक दिन वो चुपके से लॉकर रूम में घुस जाता है और जहाँ उसे अपनी माँ सारा का भी लॉकर मिलता है, जिसके बाद वो उसके अंदर रखी सारी चीज़ों को अपने रूम में लेके आता है, जिसमें उसे अपनी माँ की एक रिंग मिलती है जो वो पहन लेता है और साथ साथ में उसे एक पेन ड्राइव भी मिलती है जिसमें कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ होती हैं। और एक वीडियो में गार्डनर देखता है कि सारा एक आदमी के साथ है और वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड है और ये देखकर वो रोने लगता है। अब वो अपने डैड को किसी भी हालत में ढूंढना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। अब इसके बाद हम एक टल्सा नाम की लड़की को देखते हैं जो अर्थ पर रहती है और गार्डनर कई महीनों से उसे चैट पर बातें कर रहा है। उसे नहीं पता होता कि गार्डनर मार्स से उसे बातें कर रहा है। टल्सा अपने बारे में काफ़ी चीज़ें गार्डनर को बताती है, जैसे कि वो एक बिंदास तरह की लड़की है और हमेशा से खुश रहना चाहती है। वो अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहती है ताकि जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसे किसी बात का गम ना रहे। वो ये भी बताती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो एक ऑर्फनेज में रहती है और कुछ दिन में वो एक नई फैमिली के साथ शिफ्ट होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गार्डनर भी अपने सपनों के बारे में उसे बताता है, जिसमें वो कहता है कि वो अभी अपनी मंजिल की तलाश में है, लेकिन उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकता।
अगर वो घर से बाहर गया तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ये सब बातें सुनकर टल्सा को उस पर ज़रा भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन गार्डनर उसे प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन उससे मिलने ज़रूर आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गार्डनर एक स्पेस कार से अपनी माँ सारा की ग्रेव पर जा रहा है। वो वहाँ पहुँचकर उन्हें मिस करता है, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है कि कोई उसकी माँ के बारे में उसे कुछ नहीं बता रहा है। इसलिए वो कार को बहुत ही तेज़ चलाने लगता है और तभी उसकी कार पलट जाती है और ऑक्सीजन पाइप फट जाती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ केंद्रा आ जाती है जो उसे बचा लेती है और उसे फ़ौरन स्टेशन लेके आती है। और आने पर वो उसे काफ़ी डांटती है, उस पर काफ़ी चिल्लाती है। केंद्रा उसे कहती है कि वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो उसे बहुत प्यार करती है। अब गार्डनर भी उसकी बातें समझता है, लेकिन वो उसका कुछ जवाब नहीं देता। जब केंद्रा उसके रूम में जाती है तो उसके टेबल पर सारा और उस आदमी की फ़ोटो देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अब गार्डनर खुद की तलाश में है और उसे भी पृथ्वी पर जाने का हक है। अगले दिन वो शेफर्ड से वीडियो पे कॉल करती है, जहां नासा के साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं। केंद्रा शेफर्ड को बताती है कि अब हमें गार्डनर को अर्थ पर लाना चाहिए, लेकिन शेफर्ड कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें गार्डनर पर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी होगी और वो सक्सेसफुल हो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर वो धरती पर आया तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन वहीं पर खड़ा टॉम, जो कि नासा का साइंटिस्ट होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम गार्डनर को धरती पर ला रहे हैं। और केंद्रा जब ये बात गार्डनर को बताती है तो उसे सुन के वो बहुत ही खुश होता है कि फाइनली वो अपने डैड से मिलने जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डनर की सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जाता है। और फिर कुछ दिन बाद आखिरकार वो समय आ जाता है जब वो अर्थ पे आने वाला होता है। उसके थोड़ी देर पहले तल्सा को वो कॉल लगाता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही उससे मिलने वाला है। अब हम देखते हैं कि गार्डनर के साथ केंद्रा भी अर्थ पर आने वाली है। दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे के बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हैं। वहीं एक तरफ शेफर्ड भी बार बार उन लोगों की दूरी को चेक करता है। और वेल गाइस, हमें पता चलता है कि स्पेस शटल अब लैंड हो चुका है और कुछ ही देर में गार्डनर अपना पहला कदम पृथ्वी पर रखेगा। अब उसे एक चश्मा पहनाया जाता है ताकि उसकी आंखें नॉर्मल रहे, उसकी आंखें रोशनी से चुभे ना। अब कुछ दिन बाद उसके काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि नासा पता लगा सके कि असल में यहाँ सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं। और इस टेस्ट में वो फेल हो जाता है, जिसके बाद उसे दोबारा मार्स पर भेजने की तैयारी होने लगती है। लेकिन जब इसकी खबर गार्डनर को लगती है तो एक रात वहाँ से चुपके से भाग जाता है और बाहर आ जाता है। लेकिन उसके साथ ये असल में पहली बार हुआ था और वो बिना ऑक्सीजन मास्क के इतने आराम से घूम रहा होता है। वो रोड के बीच में उछलने लगता है, क्योंकि ऐसा अगर वो मार्स पे करता तो वो हवा में उड़ने लगता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था और ये सब महसूस करके उसे बहुत ही खुशी मिलती है। वो हर छोटी बड़ी चीज़ को एनालाइज करता है और थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है। अब उसने मार्स पर कभी बारिश होते हुए नहीं देखा था, इसलिए ये भी उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। वो बहुत ही खुश होता है। और वहीं दूसरी तरफ केंद्रा शेफर्ड को बताती है कि वो टल्सा नाम की लड़की से बातें करता था और वो ज़रूर उसी से मिलने गया होगा। जिसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने में लग जाते हैं। अब इतनी दूर ट्रैवल करने के बाद गार्डनर फाइनली टल्सा के कॉलेज पहुंचता है और वहाँ उसे देख के टल्सा शॉक हो जाती है। वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि तुम पिछले 7 महीने से गायब हो। मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, कितने मेल किए, लेकिन तुम्हारा एक भी जवाब नहीं आया। अब गार्डनर कहता है कि मैं ट्रिप की वजह से तुमसे बात नहीं कर पाया। उसे पता नहीं होता कि ये ट्रिप मार्स से पृथ्वी तक की थी। अब वो दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद गार्डनर भी उसके साथ ही क्लास में बैठ जाता है। अब क्लास ख़त्म होने के बाद टल्सा उससे पूछती है कि तुम असल में कहाँ से आए हो। तो वो उसे अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं मार्स से आया हूँ, मेरे मॉम की डेथ हो चुकी है और मैं यहाँ अपने डैड को ढूंढने आया हूँ। और ये सुनकर टल्सा को ये सब मजाक लगता है कि वो मार्स से आया है, लेकिन वो फिर भी उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है। वो उसे लेके अपने घर जाती है, जहाँ वो कुछ पैसे लेती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर केंद्रा और शेफर्ड आ जाते हैं और वो दोनों गार्डनर को देख लेते हैं। केंद्रा उसे अपने साथ चलने को कहती है और उसे बताती है कि तुम यहाँ के एनवायरनमेंट पे नहीं रह सकते हो, तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और चलो हमारे साथ। लेकिन गार्डनर बोलता है कि मैं अपने डैड को ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और इसके बाद शेफर्ड उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टल्सा अपने बैकयार्ड में रखे एक पुराने से प्लेन को स्टार्ट करती है और गार्डनर को उसमें बैठने को कहती है। अब केंद्रा और शेफर्ड उनके पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों के प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, इसलिए उन्हें अब मजबूरन क्रैश करना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद जब वहाँ शेफर्ड की टीम पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों अभी जिंदा हैं।
ये जानकर शेफर्ड चैन की सांस लेता है। अब ये सब देख के शेफर्ड केंड्रा पे काफ़ी गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था और वो भी तुमसे सही से नहीं हुआ। केंड्रा भी उस पर गुस्सा होती है कि ये तुम्हारा मिशन था, तुम चाहते तो इसे रोक सकते थे लेकिन तुमने हार मान ली। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गार्डनर और टल्सा को देखते हैं। दोनों एक कार रेंट पर लेते हैं और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन ये सफ़र गार्डनर के लिए काफ़ी अमेजिंग होने वाला था। अब रास्ते में टल्सा उससे दोबारा पूछती है कि तुम कहाँ से हो, तो गार्डनर उसे वही जवाब देता है कि वो मार्स पर पैदा हुआ है। अब ये सुनकर टल्सा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कार से बाहर आ जाती है, लेकिन गार्डनर के बहुत समझाने पर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब दोनों निकल जाते हैं आगे के सफ़र के लिए, लेकिन इनके पास ना तो सारा का हस्बैंड का एड्रेस था और ना ही उसका नाम। लेकिन गार्डनर के पास उसकी माँ की रिंग होती है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। अब टल्सा उसके बारे में नेट पर सर्च करती है तो उसे उसके बनाने वाले का पता चल जाता है और ये भी पता चलता है कि ये काफ़ी खास तरह की वेडिंग रिंग है। अब ये दोनों उस आदमी के एड्रेस पर निकल जाते हैं जिसका नाम शमन नेका होता है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रा को डॉक्टर का कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि गार्डनर की ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसका हार्ट आम लोगों की तरह नहीं है और अगर जल्द से जल्द उसे ग्रेविटी से दूर नहीं ले जाया गया तो वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अब ये जान के दोनों फिर से उसे ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं एक तरफ गार्डनर और टल्सा सफ़र के मज़े ले रहे होते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कुछ दिन बाद दोनों एक कस्बे में पहुंचते हैं जहां पे उन्हें शमन मिल जाता है। लेकिन उसे बात करने पे इन्हें पता चलता है कि ये रिंग उसने किसी आदमी के कहने पर बनाई थी। टल्सा उस आदमी का एड्रेस लेती है जो असल में समरलैंड में होता है, जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर से नए एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में ये लोग लॉस वेगस रुकते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन तभी गार्डनर की तबीयत बिगड़ना चालू हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। टल्सा फ़ौरन उसे एडमिट करने ले जाती है, लेकिन जब वहाँ डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो वो टल्सा को बताते हैं कि ऐसा इंसान हमने पहली बार देखा है क्योंकि इसका हार्ट, इसकी बोन्स बहुत ही अलग तरह की है, इसमें अलग तरह की सर्जरी की गई है। अब ये सुन के टल्सा को यकीन हो जाता है कि जो भी गार्डनर कह रहा था वो सच है, वो सच में मार्स से आया है। अब गार्डनर को जैसे ही होश आता है तो उसे कहती है कि हमें अब केंद्रा को कॉल लगानी चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत अब सही नहीं है। लेकिन गार्डनर अभी भी अपने डैड को देखने की जिद में ही था। टल्सा उसे बहुत समझाती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, पर वो अपने डैड को देखे बिना नहीं जा सकता और टल्सा उसकी जिद के सामने हार जाती है। उसे चुपके से हॉस्पिटल के बाहर ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों समरलैंड के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद वहाँ कुछ ऑफिशियल आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। अब गार्डनर पहले वहाँ से निकल चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और शेफर्ड को बताया जाता है कि आखिरी बार टल्सा ने एक क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया था जिसकी लोकेशन नॉर्थ कैलिफोर्निया आ रही है। अब ये सुनते ही शेफर्ड बोलता है कि मुझे पता है कि वो दोनों कहाँ गए होंगे। सीन कट होता और हम देखते हैं कि टल्सा और गार्डनर दोनों समरलैंड पहुँच गए हैं और ये वही जगह होती है जहाँ सारा उस आदमी के साथ फ़ोटो में थी। जब गार्डनर घर के अंदर जाता है तो वहाँ उसे वही आदमी दिखता है जो फोटो में था। वो उसे बहुत ही खुशी से देखते हुए कहता है कि मैं सारा का बेटा हूँ, जब वो मुझे जन्म दे रही थी तो उनकी मौत हो गई। अब ये सब सुनकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक चल रहा है, जिसकी वजह से वो उन दोनों से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन गार्डनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका बेटा है। अब आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ और सारा का कोई भी बेटा नहीं था, उसकी तो स्पेस में सूट फेलियर से मौत हो गई थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये बात सभी से छुपाया गया था कि सारा की मौत कैसे हुई है, मगर इसके पीछे की सच्चाई किसी को भी पता नहीं थी। अब ये सुनकर गार्डनर पूरी तरह से टूट जाता है और भागते हुए समुंदर के पास चला जाता है। लेकिन टल्सा अभी भी वहीं थी। वो उस आदमी से गुस्से में आके कहती है कि तुम्हें पता भी है क्या, ये कहाँ से आया, ये मार्स से तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया है, तुम उसे क्यों नहीं बोल देते कि तुम ही उसके डैड हो। तो वो आदमी बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारा का हस्बैंड नहीं बल्कि उसका भाई हूँ। और ये सुन के टल्सा हैरान हो जाती है। वो भागते हुए गार्डनर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं बल्कि तुम्हारे अंकल हैं। लेकिन गार्डनर को इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो टल्सा से कहता है कि यहाँ वो अपनी माँ को फील कर सकता है और वो यहीं मरना चाहता है। अब ये बोल के वो पानी के अंदर जाने लगता है और देखते ही देखते वो काफ़ी गहराई में चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ शेफर्ड आ जाता है और उसे पानी से निकाल के उसे फ़ौरन CPR देता है और उसे होश में लाता है। और जैसे ही गार्डनर होश में आता है उसे देख के उसे पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी। तो वो बोलता है कि वो बहुत ही ब्रेव थी और उसे किसी बात का डर नहीं था। गार्डनर उससे पूछता है कि तुम ही मेरे डैड हो ना, तो उसके जवाब में शेफर्ड बोलता है कि हाँ। यहाँ पर पूरी मूवी का प्लॉट खुल जाता है। शेफर्ड बोलता है कि मैं तुमसे हमेशा से मिलना चाहता था लेकिन चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी और इसी वजह से मुझे खुद पे गिल्ट फील होने लग गया था।
लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब गार्डनर भी उसे अपना डैड मान लेता है, लेकिन यहाँ उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। अब जितनी जल्दी हो सके उसे ऑर्बिट से दूर ले जाना होगा, ग्रेविटी से बाहर ले जाना होगा। उसके बाद फ़ौरन उसे एक स्पेस शटल के पास ले जाया जाता है और उसे एक टेक ऑफ करके सीधा ऑर्बिट के बाहर ले जाया जाता है। और फाइनली दोस्तों वो ग्रेविटी से बाहर आ जाता है और ग्रेविटी ना होने की वजह से सभी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। लेकिन वही गार्डनर अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है क्योंकि वो फिर से अपने इन्वायरमेंट में आ गया था। और कुछ देर बाद उसे पृथ्वी पर दोबारा लाया जाता है, जहां उसे पूरी तरह से तैयार करके अब मार्स पर भेजने की तैयारी की जाती है। वो जाने से पहले केंड्रा से मिलता है और केंड्रा कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूँगी। गार्डनर कहता है कि आप बेस्ट मॉम हो जो मेरे पास नहीं थी। अब ये सुनकर केंड्रा बहुत ही इमोशनल हो जाती है और जिसके बाद केंड्रा शटल में बैठ के मार्स के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो टल्सा को आखिरी बार गुड बाय बोलता है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब गार्डनर पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब मार्स के लिए निकल जाता है और उसके साथ उसके डैड शेफर्ड भी होते हैं। कुछ दिनों बाद का समय हम देखते हैं जहां टल्सा के पास जाती है और उसे बताती है कि वो अब रिटायर हो गई है और चाहती है कि टल्सा उसके साथ रहे। वो उसे अडॉप्ट करना चाहती है और ये सुनकर टल्सा भी काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद वो उसे एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग देती है ताकि वो गार्डनर से फ्यूचर में मिल सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों बाप और बेटे को देखते हैं जो मार्स पर होते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।